विदेश जाने की चाह करीब करीब हर भारतीय की होती है। खासतौर से पश्चिमी देश अमेरिका, कनाडा, यूके अपनी चमक दमक से भारतीयों को आकर्षित करते हैं। दरअसल बेहतर रोजगार के अवसर, ज्यादा कमाई की चाह इन देशों में जाने की बड़ी वजह है। लेकिन इन देशों में नियम कानून बेहद कड़े होते हैं और उसकी वजह से सीमित संख्या में ही भारतीय कानूनी तौर से जा पाते हैं। भारतीयों में इन देशों में जाने की चाह ने उन लोगों को मौका दिया जो भारत या अमेरिका में रहकर बड़ी रकम बनाने का मौका ढूंढते रहते हैं। चूंकि कानूनी तौर पर वे भारतीय युवाओं को नहीं भेज सकते हैं, लिहाजा वे अवैध तरीके से लोगों को भेजते हैं, जिसे डोंकी रूट, डोंकी फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकाते हुए अवैध तरीके से बाहरी मुल्कों में भेजा जाता है तो उसे डोंकी रूट कहते हैं। यह एक पंजाबी टर्म है जिसका अर्थ यह है कि कूदकर, फांदकर, फुदककर एक जगह से दूसरी जगह जाना। अमेरिका जाने के लिए साउथ और सेंट्रल अमेरिका के देश मुख्य एंट्री पॉइंट्स हैं। अवैध तरीके से यूएस जाने वालों को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मसलन अगर आपके पास खाने की कमी हो गई या कोई हादसा हो गया तो दलाल पल्ला झाड़ लेता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी रिस्क पर जितना आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते रहिए। एजेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी भर है कि वो आपको रास्ते के बारे में जानकारी देता रहेगा, उससे अधिक कुछ भी नहीं। एजेंट्स की कारगुजारियों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 2022 में 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 साल और 11 साल थी, वे यूएस की सीमा से महज 10 मीटर की दूरी पर मृत पाए गए थे और एजेंट्स उनके शवों को छोड़कर भाग गए। अवैध तरीके से अमेरिका जाने वालों में भारतीयों की तादाद सबसे अधिक है। अमेरिका के बाद मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर का नंबर है। भारत में पंजाब और हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से ज्यादा लोग जाते हैं। नौजवानों को एजुकेशन वीजा के नाम पर विदेश भेजे जाने की लालच दी जाती है। जब विदेश जाने वाले युवा पूरी रकम अदा कर देते हैं तो बताया जाता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ऐसी सूरत में हताश युवाओं को एजेंट विदेश जाने का रास्ता सुझाते हैं, जो गैरकानूनी होता है। वो अवैध तरीके से युवाओं को भेजते हैं, जिसे डोंकी रूट का नाम दिया गया है। डोंकी रूट से भेजने के एवज में एजेंट 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2016, 2017 और 2018 में अवैध तरीके से यूएस जाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और यह सालों साल बढ़ता गया। 2016 में करीब 3,500, 2017 में करीब 3,000 और 2018 में करीब 9,000 लोगों ने अवैध तरीके से यूएस में दाखिल होने की ख्वाहिश की थी। 2014 से करीब 22,000 भारतीयों ने यूएस में शरण के लिए अर्जी लगाई थी। इनमें से करीब 7,000 महिलाएं थीं। असाइलम के लिए एवरेज बेल बॉन्ड की कीमत $2,000 से बढ़कर $10,000 हो गई है। यहाँ एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि आखिर पंजाब, हरियाणा के लोग अमेरिका और कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल इसके लिए हमें 20वीं सदी की तरफ नजर डालना होगा। 20 सदी की शुरुआत में पंजाब के करीब हर परिवार से लोग अमेरिका, कनाडा और यूके गए। वहां उन लोगों ने कड़ी मेहनत की और उसका असर भी दिखाई दिया। अमेरिका, कनाडा और यूके गए लोग अपने घरों में पैसे भेजते थे और उसकी वजह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यहीं से दूसरे लोगों और युवाओं में क्रेज बढ़ा और वो किसी भी तरह से इन देशों में जाने की कोशिश करने लगे, भले ही उसकी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इस तरह की स्थिति को समझकर एजेंट्स या यूं कहें कि कबूतरबाजों के लिए कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने का अवसर मिला। इस तरह से अवैध तौर पर भारतीयों को विदेश भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। विदेश जाने की चाह के बारे में पंजाब और हरियाणा के युवा कहते हैं कि अपने यहाँ धूल धक्कड़ फांकने से बेहतर है कि वो किसी तरह से अमेरिका, कनाडा और यूके पहुंचकर न सिर्फ खुद की बल्कि अपने परिवार की किस्मत संवार सके। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार निर्वासित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक अभियान शुरू करने की उम्मीद कर रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक ट्रैवल एजेंट ने कहा कि पिछले 2 महीनों से, जब से सबको पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेंगे, इस तरह की गतिविधि में काफी कमी आई है, क्योंकि एजेंट इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उनके ग्राहक अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन गतिविधि पूरी तरह से बंद नहीं हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य ट्रैवल एजेंट ने कहा कि डोंकी रूट से यात्रा करने के लिए हाल के दिनों में फीस बढ़ गई है। कोई भी व्यक्ति अमेरिका पहुंचने के लिए 45-50 लाख रुपए का भुगतान कर सकता है, जबकि वहां पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है।